जय मसीह के मेरे प्रिय, आप सभी को स्वागत है बाइबल के पाठ में। आज का हमारा पाठ करने का रहेगा लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 से लेके 13 पद तक। तो पहले हम देखते हैं इस पाठ के पृष्ठभूमि को। ये घटना तब हुई जब प्रभु यीशु मसीह ने यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा उस पर आ पड़ी। परमेश्वर ने उस वक्त घोषणा की कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। उसके पश्चात पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को जंगल में ले गए। वो जगह एक बहुत ही कठिन, तपती और सुनसान जगह थी। यहाँ 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह ने उपवास किया और यह समय उनकी आत्मिक तैयारी और परीक्षा का समय था। आइए हम एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर 3 परीक्षा जो यीशु मसीह को शैतान के द्वारा ली गई थी। पहला तो रोटी की परीक्षा, शारीरिक जरूरतों पर भरोसा या परमेश्वर पर भरोसा। शैतान का यहाँ पर तर्क था प्रभु यीशु मसीह के लिए, आज तुम परमेश्वर के पुत्र हो। अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो इन पत्थरों को रोटी बना लो। वचन में लिखा है इस तरह 4 अध्याय 3 और 4 पद में, और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहा कि रोटी बन जाए। प्रभु यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। यहाँ पर हम देख पाते हैं शैतान प्रस्ताव रख रहे हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर की योजना छोड़कर बिल्कुल आसान रास्ता को अपनाने के लिए। इस पर प्रभु यीशु मसीह का उत्तर था व्यवस्था विवरण 8 का 3 से, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीता है। यहाँ से भाई और बहनों, आप और हमारे लिए जो सीख मिलती है वो ये है कि शारीरिक जरूरतें जरूरी है लेकिन आत्मिक जरूरतें ज्यादा बड़ी होती है। भूख हमें परमेश्वर के वचन की भूख से दूर नहीं कर सकती। दूसरा, यहाँ पर हम देख पाते हैं दुनिया के राज्य की परीक्षा, जो कि शक्ति, शोहरत और आसान राहों की लालच। शैतान का यहाँ पर प्रस्ताव था, मुझको दंडवत करोगे तो मैं तुम्हें सारी दुनिया की शक्ति और महिमा दे दूंगा। यहाँ पर वचन हम देखते हैं 6 से लेके 8 पद तक में, जिस तरह यहाँ पर लिखा है, और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। यहाँ पर शैतान का प्रस्ताव था कि क्रूस और पीड़ा के रास्तों को छोड़कर सीधा सफलता और शोहरत का रास्ता अपना लो। यीशु का उत्तर यहाँ पर व्यवस्था विवरण 6 का 13 से था, तू प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना कर और केवल उसी की सेवा कर। यहाँ से आप और हमारे लिए सीख मिलती है कि परमेश्वर का राज्य का रास्ता आसान नहीं है। जो चीजें हमें तुरंत मिल सकती है लेकिन परमेश्वर की इच्छा के बाहर है, वे अंत में हमें नष्ट कर देती है। ये था वो दूसरा परीक्षा जो प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का सामना किया था। अब वो तीसरा परीक्षा जिससे होकर प्रभु यीशु मसीह गुजरे थे। यहाँ पर मंदिर के चोटी की परीक्षा को हमें दिखाई पड़ती है, परमेश्वर को परखने का घमंड। वचन देखते हैं हम लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 9 से लेकर 12 पद तक में, जैसा यहाँ लिखा है, तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगुरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करे और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। शैतान ने यहाँ भजन संहिता 91 का गलत प्रयोग किया है। जैसे कि यहाँ भजन संहिता 91 में लिखा है, अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो कूद जाओ, फरिश्ते तुम्हें बचा लेंगे। यहाँ पर शैतान का कहने का मतलब था अपनी पहचान और शक्ति को साबित करने के लिए जोखिम को लो और परमेश्वर को मजबूर करो कि वो हस्तक्षेप करे।
यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का उत्तर व्यवस्था विवरण 6:16 से था कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न ले। तो भाई बहनों, यहाँ से आपको हमारे लिए सीख बनता है कि विश्वास का मतलब परमेश्वर को चैलेंज करना नहीं, बल्कि उसकी योजना पर शांतिपूर्वक भरोसा करना है। तो इस तरह भाई और बहनों, मैं यहाँ से कुछ आध्यात्मिक गहराई को आपके सामने रखना चाहूंगा। यह 40 दिन का उपवास था। उसी तरह इजराइल ने भी 40 साल जंगल में बिताए थे। जिस तरह इजरायलियों ने समय समय पर उन 40 वर्षों में मुसीबतों का सामना किया और उस पर विजय पाए, उसी तरह हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कई बार गिरे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहीं विजय भी हुए। यहाँ पर शैतान ने 3 मुख्य क्षेत्रों में परीक्षा की थी। पहला तो शरीर की लालसा, रोटी। दूसरा आंखों का लालसा, दुनिया की शोहरत। तीसरा जीवन का घमंड, अपनी शक्ति साबित करना। भाइयों और बहनों, ये वही तरीका है जो आदम और हवा की परीक्षा में था। उत्पत्ति 3:6 में हम देख सकते हैं, और आज भी हमें गिराने के लिए इस्तेमाल होता है। भाइयों और बहनों, ये शैतान का परीक्षा लेने का तरीका है। वो लोगों को शरीर की लालसा के द्वारा परीक्षा में डालते हैं। दूसरा, वो आंखों की लालसा, दुनिया का वैभव दिखाकर। तीसरा भाइयों और बहनों, वो लोगों में घमंड डाल देते हैं। तो यही तरीका है भाइयों और बहनों। इन्हीं तरीकों को आदम और हवा के ऊपर भी प्रयोग में लाया था। वही तरीका यीशु मसीह पर भी आजमाया गया, और अंततः ये आज सारे विश्वासियों पर भी इसी तरह की परीक्षाओं को आजमाया जाता है। भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हर बार लिखा है कहकर जवाब दिया। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का वचन सबसे बड़ी हथियार है ऐसे परीक्षाओं में। तो अंततः यहाँ पर आप और हमारे लिए जो सीख मिलती है वो ये है कि शैतान बाइबल का इस्तेमाल करके भी धोखा दे सकता है। इसलिए हमें सभी संदर्भ में परमेश्वर का वचन जानना चाहिए। दूसरा, भूख और कमी के समय भी विश्वास बनाए रखना चाहिए, चाहे कैसी भी स्थिति हो। भाइयों और बहनों, खाना पीना, शरीर की जरूरत, ये सारी चीजें हमें जीवित नहीं रख सकते हैं, बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर एक वो वचन वही हमें जीवित रख सकता है। तीसरा, ऐसा कोई भी शॉर्टकट या आसान रास्ते अक्सर परमेश्वर की इच्छा से बाहर की होती है। जीवन में ऐसा कोई तरीका नहीं जो हम शॉर्टकट, आसान तरीके से हम हर चीज को हासिल कर सके। अगर कोई उसे हासिल भी करता है तो इसका कीमत उसे अदा करना पड़ेगा। चौथा, परमेश्वर को परखना विश्वास नहीं बल्कि अविश्वास का चिन्ह है। ये बातों को हमें समझना होगा। आप सचमुच परमेश्वर में विश्वास करते हो तो आप प्रश्न नहीं करोगे, लेकिन भाई और बहनों, जब आप प्रश्न करते हो तो ये दिखाता है कि आप परमेश्वर में विश्वास नहीं करते। पांचवा, भाई और बहनों, परीक्षा खत्म नहीं होती। शैतान कुछ समय के लिए हटता है लेकिन फिर वापस आता है। जैसा वचन में लिखा है, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। लूका रचित 4:3 में। तो भाई और बहन, यहाँ से साफ होता है कि शैतान पूर्ण रूप से हमेशा हमें नहीं छोड़ती है। अंत तक वो हमेशा कोशिश करे रहते हैं। यही कारण हमें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। तो सारांश ये है कि लूका 4:1-13 हमें सिखाता है कि जीवन में हर व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह ने ये दिखाया है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई और परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर हम हर परीक्षा पर विजय पा सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये था इस पाठ का अध्ययन। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। आइए अब हम प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारी तरह परीक्षा में पढ़ने दिया ताकि वे हमें सिखा सके कि कैसे विजय पाई जाए। धन्यवाद कि उन्होंने भूख, लालच और घमंड के हर प्रलोभन में भी आपके वचन पर भरोसा रखा। प्रभु, हमें भी सिखाइए कि हम हर परिस्थिति में आपके वचन को याद करें और उस पर दृढ़ रहे। जब शैतान हमारी कमजोरियों का फायदा उठाते आए, हमें आपकी सच्चाई में स्थिर कर दे। हमें शॉर्टकट या आसान रास्तों के लालच से बचाइए और सच्चे विश्वास में चलने की ताकत दे। हे प्रभु, हमें आत्मिक भूख दे ताकि हम रोटी से नहीं बल्कि आपके वचन से जीवित रहे। हमें ऐसा हृदय दे जो केवल आपकी आराधना करे और किसी भी चीज को आपके स्तर पर न रखे। हमें याद दिलाते रहिए कि परीक्षा में
हम अकेले नहीं बल्कि आपका आत्मा हमारे साथ है। हम यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन।